मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जेल में आज़म खान का वक्त कैसे गुजरा, क्या खौफ था, ये सब आपको हम बताएंगे। जेल की बातें सोच सोच कर अब भी आज़म खान का दर्द बार बार छलक आता है। दर्द इतना कि कभी मुंह खोलते ही अंगारे निकालने वाले आज़म खान बड़े सधे हुए शब्दों से आजकल फूंक फूंक कर बयान दे रहे हैं, खुद को कमज़ोर बता रहे हैं। दर्द इतना कि जेल में गुजरी रातों के दर्द के एवज में लोगों से चुनाव में वोट चाहते हैं। रामपुर में हो रहे उपचुनाव में सपा उम्मीदवार आसिम राजा के लिए वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट न मिले तो उनकी ज़िंदगी मुख्तसर यानी छोटी हो जाएगी, उनको सदमा लग जाएगा। 27 महीनों की एक रात के दुखों का अगर बदला देना चाहते हो तो 23 तारीख को कोई अपने घर में बैठना मत, मुझे शर्मिंदा मत कर देना, मेरे मुंह पर कागज न लगा देना, मेरी जिंदगी को मुख्तसर मत कर देना। कहीं ऐसा ना हो ये सदमा मेरे लिए ज्यादा जाना गुजरा जाए। भारतीय चुनावों का पिछला सारा इतिहास देखें तो आपको एक पर्टिकुलर बात समझ आएगी कि नेता चुनाव के समय सबसे निरीह प्राणी जैसा होता है। अपने सारे दर्द, गम, दुखड़े जनता को सुना के उसके दिल में बैठने की कोशिश करता है और इन्हीं चुनाव के दिनों में मतदाता चौड़ा होकर राजा महाराजा की फीलिंग लेकर नेता की भावनात्मक बातों की लहर में बहकर समझने लगता है कि उसी की वजह से नेता का वजूद है। और फिर चुनाव के बाद अक्सर नेता मतदाता के रिश्तों पर चढ़ी इमोशनल परत ठीक उसी तरह उतरने लगती है जैसे गर्मी में चेहरे का मेकअप उतरने लगता है। एनीवे, हमने बात शुरू की थी आज़म खान से, उनकी जेल में गुजरी रातों से और भाषण से। भाषण भी कोई साधारण नहीं, जनता के सामने 27 महीने बाद दिए जा रहे भाषण से। आज़म खान ने शुरू तो किया ये बोलकर कि गुजरे दिन और गुजरे दिनों की यादें न मैं सुना सकूंगा ना आप सुन सकोगे, पर थोड़ी ही देर बाद जुबान पर गुजरे दिनों का फसाना याद आ ही गया। उठाएगा कोई तकलीफ इतनी जितनी हमने उठाई है, कहीं तो टूट जाएगा, कहीं तो बिखर जाएगा, कहीं तो समझौता करेगा। बहुत रोए हैं, बहुत रोए, आंखें खराब कर ली हैं। अब आप आज़म खान के सपा काल के वो दिन याद कीजिए जब वो फुल फॉर्म में थे। जिन लोगों को वो दिन याद हैं उनके लिए आज़म के मुंह से ये सुनकर सचमुच हैरानी होगी। मुनव्वर राणा का वो शेर भी याद आएगा कि बुलंदी बहुत देर तक कब किसी के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अपना अफसाना सुनाते सुनाते आज़म को मुकदमे याद आ गए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आ गए। जब मेरे पर पहला मुकदमा कायम हुआ था मैं भी आपको सड़कों पर ला सकता था, मैं जानता था मंसूबे क्या हैं, लिहाजा मैं मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर और चोरी की दफा नहीं डकैतियों की दफा लगा दी। मेरा बेटा 2 साल से ज्यादा जेल काट कर आया, 1 साल से ज्यादा मेरी बीवी जेल में रही, आज भी अजरखा जेल में है। वो जब याद आए, बहुत याद आए। याद का सिलसिला आज़म खान का ऐसा चला कि गांधी के ज़माने तक गया, यानी बात निकली तो बहुत दूर तक गई। और बहुत मामूली कपड़ा तन पर पहनने वाले ने सैकड़ों साल की गुलामी के हिंदुस्तान को आजादी में बदल दिया। लेकिन हम न उसकी हिफाजत कर सके, न उसके ख्यालात की हिफाजत कर सके। हम अपनी आवाज से नारा तो देते रहे कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, लेकिन तैयारी नहीं की हमने। शर्मिंदा और जिंदा वाली बात से कुछ याद आया आपको? आप भी वही नारा सोच रहे हैं ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उन दिनों तो इस नारे के साथ मौन सहमति में थे आज़म खान।
पर आजकल गांधी की धोती को पकड़कर चल रहे हैं। नैतिकता की बातें की जा रही है, गांधी याद आ रहे हैं। ये अलग बात है कि गांधी की बात करते करते पुराने दिनों के फायर ब्रांड भाषण भी बीच बीच में आ जाते हैं। भाषण में उसी तरह की लाइन जिसको मीडिया भड़काऊ की कैटेगरी में रखता है। तुम्हारी तबाही और बर्बादी के मंसूबे आज भी तैयार होते हैं, उसे कमजोर मत समझना, हर किस कमजोर मत समझना। अपनी तैयारी न रखोगे तो बहुत घाटे लग सकता है। पता नहीं कौन सी तैयारी रखने को बोल रहे हैं आजम खान। आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि इन दिनों जो आसपास घट रहा है उसे भी तैयारी का हिस्सा मान ले क्या? जनता ये मान सकती है, भले ही पैगंबर साहब की तौहीन वालों को माफ कर देने के इरादे हों आजम खान के। पहाड़ों से आवाज आई, ऐ मोहम्मद, हम आपस में मिल जाएं और ये बस्ती नेस्तो नाबूद हो जाए। उस वक्त क्या किया मेरे प्यारे नबी ने? बद्दुआ दी, इंतकाम लिया, बदला लिया? नहीं, घुटनों पर बैठ गए और अल्लाह के साथ एक रिश्ता जोड़ा उसको और कहा, अल्लाह इन्हें माफ कर दे। आजम खान के मुंह पर दूसरों को सीख देने के लिए जमहूरियत की बातें बहुत सारी है, साथ में अपनी ख्वाहिशें भुलाने की, अरमान दफन करने की बातें हैं। थोड़ा सा कमजोर हो गया इसलिए कि तुम भी तो कमजोर नजर आ रहे हो। मोहब्बतों का कर्जदार हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सारे अरमान, मेरी सारी ख्वाहिशात मेरे सीने में दफन रह गई। अरमान दफन हो गए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इस टाइप के जज्बाती हो रहे हैं आज़म खान। उनकी सिचुएशन पे ये शेर याद आ रहा है, रफ्ता रफ्ता ख़त्म किस्सा हो गया होना ही था, वो भी आखिर मेरे जैसा हो गया होना ही था। नमस्कार।